बूस्टर का भी पूरा टेस्ट हो रहा है, 4x4 का भी और ग्राउंड क्लियरेंस का, क्योंकि रोड तो है ही नहीं। दिख रहा है भाई, आए रोड देख लो, ये है असली लेह लद्दाख भाई। पुरानी रोड होती होगी मुझे लग रहा है लेह लद्दाख की। देखो दूर दूर तक कहीं रोड का नामो निशान नहीं है। देखो आप, रोड तो है ही नहीं। वापस 10 किलोमीटर आए और फिर गांव के अंदर सोते हो। अब इस रोड में ना दौड़ाने में भी बहुत मज़ा आता है, और टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि बीच में पत्थर है, क्योंकि मेरे आगे इनोवा जा रही है। इनोवा चढ़ नहीं पा रही है। हाँ, मक्खन मलाई जैसे निकल गए। ये होता है यार 4 व्हील का असली मज़ा। जिस बात का डर था वही, मन्नू की तबीयत लगातार ठीक नहीं लग रही थी, उसको ऑक्सीजन की भी कमी लग रही थी और पैकिंग कर रहा है। उसको बीच ट्रिप से वापस जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की गुड मॉर्निंग है, यहाँ हम लोगों के लिए टेंशन वाली मॉर्निंग हो गई, क्योंकि जिस बात का डर था वही, मन्नू की तबीयत लगातार ठीक नहीं लग रही थी, उसको ऑक्सीजन की भी कमी लग रही थी और पैकिंग कर रहा है। उसको बीच ट्रिप से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पेंगोंग में भी थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है और रात भर उसको नींद नहीं आई और वो वही बोल रहा था। तो अब फाइनली वो उसने टैक्सी बुला ली है और ले जा रहा है। ले से फ़्लाइट पकड़ कर दिल्ली चला जाएगा। अभी एक बैग फ़िलहाल वो छोड़ रहा है, बोल रहा है मैं आगे ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी टेंशन है कि ड्राइव करने वालों में से मैं ही एक हूँ। आयुष को एक सेब तो तोड़ लेने दो, फ्रेश एप्पल भी अच्छे से चला लेता था, लेकिन अभी क्या, मेरे को ही पूरा ट्रिप अब करना पड़ेगा, बट आगे ज्वाइन कर लेगा। तो ट्रिप के बीच में ही, बीच क्या कहें, शुरुआत में ही अभी एक झटका हम लोगों को तो लग गया है। बाकी क्यों, ठीक है ना, एयरपोर्ट तो चले जाओगे? हाँ चलो जाओगे। ठंड लगी है तुम्हें ज़्यादा, तुम्हें ऑक्सीजन वाली दिक्कत नहीं है, ठंड की दिक्कत है और इसीलिए पूरा चोक हो गया है सब। आगे बैठो, आगे जर्क कम लगेगा। नहीं पीछे ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ। चलिए बस 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 भाई, मेंटली मजबूत रहो, समझे? टेंशन ना लो, एकदम आराम से जाओ, आगे अभी मिलते हैं। भाई तो बोल दो सबको कि आगे मिलेंगे। पक्का, लखनऊ मिलते हैं। तो भाई पैकिंग पूरी हो गई है, अब चलते हैं ज़रा ब्रेकफास्ट कर लें और उसके बाद फिर रास्ते में आपसे बात करेंगे। भाई जब से ट्रैवल कर रहे हैं ना, आलू के पराठे ही मिल रहे हैं यार। एक बार भैया से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई एक सेब तो तोड़ लेने दो, फ्रेश एप्पल, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आगे वाले पेड़ से नहीं, वो थोड़ा सा लुक रहता है, पीछे वे साइड के पेड़ से आप। तो यहाँ से भाई एक ये एप्पल दिख रहा है, ये एप्पल एक हम अब इसको रास्ते में खाऊंगा। बढ़िया है ना दोनों भाई, मीठा है? मीठा है, बहुत मीठा है। तो भाई फाइनली बिस्किट से निकल गए हैं, और अगर आप ये सारी पीक्स को देखोगे तो सब पे आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखेगी। यानी कि कल रात में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था और टॉप पे तो माइनस में था, और जहाँ हम लोग बिस्किट पे रुके थे वो भी बहुत ऊपर नहीं है, लगभग 11,000 फीट पे है। वहाँ पे भी टेम्परेचर कल रात में 2 था। तो भाई हम लोग तो निकल चुके हैं और अब 4 नहीं 3 लोग ही हैं। तो भैया सब लोग रेडी हो ना? भाई क्या होता है ना, एक आदमी कम हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है ना उसको इशू दूसरा था, उसको कोल्ड एंड कफ हो गया था, उसको ठंड लग गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अपना सिर जो है वो कवर्ड रखें, क्योंकि आप कहीं भी उतरते हैं यहाँ पे तो मौसम ठंडा रहता है और हवा बहुत तेज़ चलती है। तो हवा अगर आप हवा नहीं लगने देंगे, ठंड नहीं आपको लगेगी, तो आपको पूरा ट्रिप सही रहेगा। तो फिलहाल तो हम 3 लोग ही हैं और ये सीनिक ब्यूटी यहाँ की है, वही एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं भाई देखते देखते थक गया और कुछ दिखाओ। तो जो शौकीन लोग हैं घूमने के और सीनिक ब्यूटी के, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। बाकी अभी पेंगोंग पहुँचेंगे तो पेंगोंग में अलग ही सीनिक ब्यूटी रहती है, लेकिन अब हम 3 ही हैं तो एक दूसरे को चेयर अप करते हुए चल रहे हैं। आप लोगों का लेकिन अगर साथ मिलता रहेगा, कमेंट्स मिलते रहेंगे और आप लोग हमसे जुड़े रहोगे पूरे ट्रिप पे, तो हमें बड़ा सपोर्ट रहेगा यार। आज का तो दिन वास्तव में लग रहा है ख़राबी है। यहाँ पे रास्ता जो पेंगोंग का है वो बंद है। सामने वाला रास्ता आपको दिखाऊं तो वो खारदुंगला जाता है, ये वाला खारदुंगला, और हम लोग इधर से आए। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, ये सूचना लगी है, सड़क मार्ग बंद है और पेंगोंग के लिए वापस हमें जाना पड़ेगा। तो भाई ये टी पॉइंट आपको याद होगा, इस टी पॉइंट से ही हम गए थे। यहाँ ATV राइड वाइड होती है। यहाँ से हम पहले राइट मुड़े थे लेकिन रास्ता बंद था,
अब हमें ये लेफ्ट जाना है और वो ऊपर देखो ट्रक दिख रही है, वो दूर ऊपर ट्रक दिख रही है, उस रोड से अब हमें पेंगोंग जाना पड़ेगा। और ये रास्ता किलोमीटर में तो उतना ही है लगभग, लेकिन टाइम टेकिंग ये ज़्यादा होने वाला है। भाई पेंगोंग तो आज वास्तव में बड़ा महंगा पड़ने वाला है। ये देखो आप, इस पर मैप नीचे भी लगा है, इसमें भी लगा हुआ था अभी मैप, पूरा ऑरेंज दिखा रहा है। और रोड देखो आप, रोड तो है ही नहीं, ये नदी का किनारा है जो सैंड ड्यून्स है। और वो उधर रोड थी जिससे हम लोग पहले गए थे, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वापस 10 किलोमीटर आए और फिर गांव के अंदर सोते हुए अब ऐसी रोड है। भाई ऐसी रोड अगर अपने को 200 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा ना, तो पेंगोंग तो आज रात में पहुंचेंगे, आज तो देख भी नहीं पाएंगे लग रहा है। आज का दिन बड़ा मुश्किल है भाई। गाड़ी भी आप देखो 20 की स्पीड में चल रही है, इससे तेज़ चला ही नहीं सकते, क्योंकि आप पीछे हमने DEF और डीजल भी रखा हुआ है। ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो वो जरिकेन जो है वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, फट ना जाए। आयुष को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बोल रहा है सर ड्रोन भी चला ले, और ड्रोन रेडी हो रहा है। और भाई किसी एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि भैया ग्लॉस्टर के साथ आप ऑफ रोडिंग का वीडियो ज़रूर बनाइएगा। भाई ऑफ रोडिंग का तो ऐसा वीडियो बन रहा है कि 150 किलोमीटर हम ऑफ रोडिंग ही करने वाले हैं। भाई ड्रोन उड़ा दिया इसने, और ड्रोन की पड़ी हुई थी, कहाँ गया? तो भाई आप देख रहे हो आयुष का मन नहीं माना, और ये रहा, दिख रहा है भाई, आए रोड देख लो, ये है असली लेह लद्दाख भाई, इसमें चल रहे हैं। रोड का नामो निशान नहीं है, ये पुरानी रोड होती होगी मुझे लग रहा है लेह लद्दाख की। इसका ग्लास बंद कर ले रहे हो, ये धूल आ रही है, आप देखो दूर दूर तक कहीं रोड का नामो निशान नहीं है। और आज पेंगोंग कब पहुंचेंगे, इस तरह का भी पैच मिले तो भी ठीक है भाई, थोड़ा सा रेट पे भी निकल जाएंगे। भाई ऐड ग्लू डालने का नोटिफिकेशन आने लगा, 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक इसमें ऐड ग्लू चल जाता है। इसीलिए MG वालों ने बोला था कि भैया 2 आप जो बाल्टी होती है वो आप केन रख लो, तो हमने 10-10 लीटर वाले रख लिए थे। और यहाँ पे अब ये आप देखोगे ये लिख के भी आ रहा है, नोटिफिकेशन भी बन के आ रहा है, तो अब अपने को ऐड ग्लू डालना पड़ेगा। और आयुष को बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रोन उड़ाने में, तो ड्रोन शॉट्स भी आप लगातार देखते रहो, स्क्रीन पे आपको ड्रोन शॉट्स दिख रहे होंगे। और अंदर मुझे ऐड ग्लू की चिंता हो रही है, रोड की टेंशन हो रही है, नदी के बीच में चल रहे, वो देखो आगे धूल उड़ रही है, तो सैंड ड्यून्स में जो हवा चलती है वो हवा चल रही है। आप जरा रोड को देखो तो आपको अंदाज़ा लगेगा भाई क्या है, कहाँ जा रहे हो। बहुत बुरा हाल है भाई, सोचो आपके लिए कहाँ कहाँ से क्या क्या कंटेंट ला रहे हैं हम लोग। तो भैया वीडियो को ज़रा लाइक शेयर करते रहो भाई। किसी शेर ने इस मैदान में भी उतार दिया है अपनी गाड़ी, ये देखो। हालांकि सैंड ड्यून्स में हम भी कर चुके हैं, वो वीडियो आप जाके हमारे देख सकते हो। भाई आज पेंगोंग जाना कितना टफ हो गया है, आप देखो पुरानी लेह लद्दाख रोड से जा रहे हैं, और आप देखो ये नदी का पार्ट है, ये सैंड ड्यून्स है, ये रेत पूरी, और इसके बीच में कैसे धूल उड़ रही है। और आज असली मजा जो है ना ऑफ रोडिंग का हो रहा है, तो पूरा टेस्ट हो जा रहा है यहाँ पे। ये भाई लोग जा रहे हैं सब, और जो लेह लद्दाख का जो बोलते हैं ना असली टेरेन वो मिल रहा है, और ग्लॉस्टर का भी पूरा टेस्ट हो रहा है, 4x4 का भी और ग्राउंड क्लियरेंस का, क्योंकि रोड तो है ही नहीं। आप देखो किस तरह से वहाँ पुरानी नई रोड वहाँ पे है, लेकिन अब ये देखो जाके आगे मिलती भी है कि नहीं मिलती, कि ऐसे ही अपने को लंबा जाना पड़ेगा। और अभी ऐड ग्लू लेवल लो दिखा रहा है, तो हम ऐड ग्लू भी भर लेते हैं और उसके बाद फटाफट भागते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत लग रही है। भाई इतना एडवेंचर हो गया कि इसी के बीच में ही ऐड ग्लू खत्म हो गया। अब ये बाल्टी उठा दे ऊपर, इधर की तरफ घुमा के। अरे यार यहाँ से लीक हो गया है, रुक जा। भाई DEF डालने के लिए रुके थे, और ये देखो कैसा मौसम हो गया है, एकदम भयानक आंधी चल रही है। बस DEF डल गया है, अब स्टार्ट करते हैं और अब मूव करेंगे। पूरी हालत ख़राब हो गई है, मेरी जीन्स वीन्स सब गंदी हो गई है। देखो DEF कैसे गिर गया पैर पे, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी।
तो बुरा हाल है, एडवेंचर कुछ तगड़ा हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है आज कब तक पहुंचेंगे पैंगोंग। बाहर गया तो ऐसा फील आ रहा था मैं उड़ने वाला हूँ बस। अरे तुम तो उड़ता फिर मस्त गगन में उड़ भी जाते भाई तू वैसे। तो भाई बुरा हाल है। रॉक मोड पे करके ना मैं दौड़ा देता, लेकिन बीच बीच में रोड में जो टायर के निशान होते हैं उसके बीच में थोड़ी थोड़ी बीच में उठी हुई है, जिसके कारण बहुत तेज़ नहीं चला सकते, बचा के ही चलाना है भाई। ये रास्ता इधर की तरफ से अब मुझे लग रहा है वही उधर वाली रोड पे मिल जाएगा तो बड़ी राहत हो जाएगी अगर भाई ये मिल जाए रास्ता। जा तो उधर ही रहा है, और अगर वो नई वाली रोड पे मिल जाएगा तो कष्ट दूर हो जाएगा भाई। गाड़ी रॉक मोड में एंगेज कर दी थी, लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, उल्टा और ज़्यादा बम्पी हो गई। तो इसको वापस हम नॉर्मल मोड में कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको छुड़ाने के लिए आपको पहले न्यूट्रल में करना रहता है और फिर ये अब ये गियर पूरा डिसएंगेज होता है तो पूरा पता चलता है। अब ये इको मोड में आ गई है भाई। अब इसको गियर लगा लेते हैं ड्राइव। भाई इस रोड में ना दौड़ाने में भी बहुत मज़ा आता है, और टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि बीच में पत्थर है, क्योंकि मेरे आगे इनोवा जा रही है और उसका तो ग्राउंड क्लियरेंस इससे भी कम है। तो अगर उस पर लगेगी तो पहले पता चल जाएगा, और लग भी जाएगी तो कोई पत्थर इधर उधर सेटल हो जाएगा। तो इसलिए मैं निश्चिंत होकर इस पर अब थोड़ा सा भगा रहा हूँ। चलो भैया, हिल डिसेंट का भी टेस्ट यहाँ हो जाएगा। मैंने हिल डिसेंट इंगेज कर दिया है। कितना नीचे और आगे पानी के बीच में से भी निकालना है इसको। पूरे रॉक्स हैं, हिलते हुए गाड़ी किसी तरह उतर रही है। ऑफ रोड की इससे बड़ी टेस्टिंग नहीं हो सकती भैया। MG भी ड्राइव एक्सपीरियंस करवाता है, तो देख ले भाई, इससे तगड़ी टेस्टिंग तो नहीं हो सकती। और जिस तरह का ये पूरा व्यू है, और ये अब मैं इस तरह से आगे भी निकाल लेता हूँ। ये भाई नदी के बीच में से पूरा निकले, नदी के बीच में से चल रहे हैं हम लोग। ये पूरा नदी का रास्ता है और कैसे कैसे टेरेन्स हम जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग की तो जितनी इच्छा है ना वो पूरी हो जा रही है, और बस थोड़ी सी संतुष्टि ये लग रही है कि जो छोटी गाड़ियां हैं उनको देख लेता हूँ तो लगता है हाँ यार ये निकल रही है तो अपनी भी निकल जाएगी। अब देखो ये रास्ता कहाँ जा रहा है भाई, बीच में से नदी है, नदी को क्रॉस भी करना है अभी हमें फिर से। आप देखो अभी नदी को हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे इस एरिया को, हालांकि पानी यहाँ बहुत कम है। अब देखो भाई ये रास्ता कहाँ कहाँ से निकल रहा है। ये अब नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम, तो नदी को क्रॉस करके निकलते हैं। अब ये रास्ता देखो भाई, किसी तरह मिला दो यार अब मेन रोड पे। परेशान हो गया हूँ मैं इसमें चलते चलते, और बीच बीच में इतना उठा है कि वो भी बचाना पड़ रहा है कि नीचे ना लगे। मस्ती में आप ड्राइव तो कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं नीचे लग गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको कोई रोड ही नहीं है भाई। बस गनीमत है ये कि थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है तो समझ में आ रहा है कि भाई इधर जाना है। आगे पीछे कार भी कोई नहीं है दूर दूर तक। थोड़ा सा वहाँ पे जब मैं उतार रहा था ढलान पे तब हमें एक कार मिली थी, लेकिन अभी तो आज का जो वीडियो है भाई, जो लोग रास्ते और घूमने के शौकीन है उनको ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सीन तो कोई खास कवर नहीं हो पा रहा। अब ये रास्ता देखो आप क्या जा रहा है, ये रास्ता कैसा है। वो चढ़ नहीं पा रही है। हाँ जाए लोग ये देखना। लेकिन अच्छा है कि रॉक मोड हमने इंगेज कर दिया है। अब देखते हैं 4 व्हील का कितना फ़ायदा मिलता है। तो बहुत स्पीड में मैं इसको रन नहीं करूँगा जैसे इनोवा वाले लोग निकाल रहे थे। मैं इसको एक नॉर्मल उस पर रखूँगा, और ये एकदम मक्खन मलाई जैसे निकल गए। ये होता है यार 4 व्हील का असली मज़ा। देखा आकाश, कोई भी पहिया स्पिन नहीं किया कि नाच रहा हो जैसे इनोवा जा रही थी एकदम नाचते हुए। उसमें कई जगह नीचे से उसका लड़ भी रहा था, लेकिन ये आप ओहो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया भाई। एक जगह चाय पीने रुके हैं और अच्छी ठंडक है, बहुत आकाश बहुत ठंडा है। अब यहाँ से रास्ता जो है वो 2 भाग में हो जाता है।
इधर आप चांगला होते हुए जाते हो, इधर शायोक होते जाते हैं। तो शायोक होते जाएंगे तो थोड़ा पास पड़ेगा। अभी टैक्सी भाई वाले ने बताया कि इधर से होके जाओ, नहीं इधर 2 पास पड़ेंगे, आपको लंबा पड़ेगा। भाई ये पहाड़ देखो, ये तो ऐसा लग रहा है कब कौन सा एक पत्थर इसमें से निकलेगा और सीधा टपाक से नीचे गिर जाएगा। एकदम स्ट्रेट है ये, और सब बस जैसे अरेंज ही हैं। ये बारिश में तो पक्का लुढ़कता होगा, तभी ये देखो रोड कितनी पतली हो गई है, लुढ़क लुढ़क के आ गए हैं नीचे। ये भाई पानी भरा हुआ है पूरा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़े से पत्थर उठे हुए हैं ना, इसलिए टेंशन ले रहा होगा। भाई पैंगोंग में तो नेटवर्क नहीं आता, एयरटेल और जियो का। यहाँ पे मैं टांग से, उसके पहले पड़ता है, वहाँ नेटवर्क आता है। तो मैं JNK बैंक से ATM से पैसे निकाल लिया हूँ और कुछ जनरल स्टोर से सामान भी ले लिया हूँ। स्टोर कर लिए हैं यहाँ पे हम स्कर्टन में। और अब यहाँ से हम निकलेंगे। बाकी लोगों को भी बोल दिया अगर पैसे निकालने हैं तो भैया जाके निकाल लो। और क्योंकि आगे ऑनलाइन पेमेंट होती है कि नहीं होती है जो रूम हम करते हैं, तो इसलिए कैश भी निकाल लिया ताकि अगर रूम लेना पड़ा, कैश देना पड़ा तो कैश अपने पास रहे। पैंगोंग दोस्तों जब 30 किलोमीटर बचता है, अभी तो 24 हो गया, तो रोड बढ़िया अच्छी चौड़ी मिलती है। ये आप खुद ही देख रहे होगे, डबल नज़ारा तो अद्भुत है। अभी ज़रूर हम लोगों की बैंड बजी हुई थी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 24 किलोमीटर 6:30 बजे दिखा रहा है, जो कि अभी 4:30 बज रहा है। तो 2 घंटे क्यों ले रहा है, हो सकता है आगे काम चल रहा हो, लेकिन ये बीच बीच में पैच थोड़ा सा ब्रेक है और उसके बाद फिर रोड ठीक है। तो भाई फाइनली 5 बजे पैंगोंग लेक आ गए हैं और इतनी दूर से देखने इसी लेक को आए हैं। इसका इतना क्रेज़ रहता है। दिल्ली यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ से यहाँ आया है अभी। हाँ यहाँ है। अभी यहाँ से ऐसे उतरेगा, पूरा ये जाएगा ऐसे, पूरा घूमते हुए ऐसे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पैंगोंग लेक आ गए हैं और जो हमारी जर्नी थी वो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ओवरऑल ये नज़ारे जो हैं वो आपको दिखाते नहीं, तो ये हमारी जो ऑल इंडिया ट्रिप की जर्नी है वो कैसे ही पूरी होती। वहाँ पे अगर आप लेक को देखेंगे तो आपको लाइट ब्लू कलर दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे शेडिंग जो है वो डार्क होती चली जाएगी। साथ में पहाड़ों के भी जो शेड्स है अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जिस तरह से लाइट पड़ रही है, कई जगह वो डार्क दिख रहे हैं, कई जगह अलग अलग शेड दिख रहे हैं, और उधर तरफ तो आपको बर्फ़ भी दिख रही है और स्काई कितना क्लियर रहता है। और साथ में लेक वहाँ देखेंगे तो वहाँ डार्क आपको पूरी नज़र आ रही है। तो जो हमारी जर्नी है 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ की, वो जारी है। और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो अभी हम दिल्ली से शुरू किए, चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर होते हुए कारगिल ही पहुँचे हैं और ले पहुँचे हैं। अभी हमें 2 महीने की ये हमारी जर्नी बची है। ऐसे में एक साथी तो हमारा उड़ गया है भाई, जो कि आगे मिलेगा। लेकिन आप लोग साथ बने रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहो, कमेंट्स करते रहो, मेरे से इंटरेक्शन करते रहो, तो मेरे को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और आप लोग अगर ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो मैं आपको किसी लोकेशन पे एक बढ़िया मीटअप प्लान करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं, तो हो सकता है हम आगे निकल जाएं, यहाँ ना रुकें, क्योंकि यहाँ माइनस में टेम्परेचर जाएगा। तो ये लग रहा है यार और आगे थोड़ा सा खींच लें, क्योंकि कल मनाली हमें जाना है, 500 किलोमीटर है। तो अभी तो आप फ़िलहाल यहाँ नज़ारा एंजॉय करिए। और वो 3 इडियट्स की चेयर है और स्कूटर है, वो देखिए, वो भी एक इनकम का साधन यहाँ पर बन गया है। भाई ये बाइकर्स हमारे साथ वहाँ बिस्किट होटल में भी थे भाई लोग, हुई है लेकिन मजे आ रहे हैं। क्योंकि ऑफ रोडिंग का जो रास्ता था भाई वो ऐसा रास्ता था और इन लोग तो बाइक से थे। वही बोल रहे हैं कि भाई बुरा हाल है, और खड़े होके बाइक चला रहे थे। तो ऑफ रोडिंग का काफी महीनों तक सपना नहीं आएगा ऑफ रोडिंग का। हमारे जिंदगी का पूरा हो गया ऑफ रोडिंग का। पूरा भाई साहब, हम लोग का गाड़ी में पूरा हो गया, तो बाइक से इन लोग का तो पूछो नहीं भाई। एक बार नीचे से भी आप लोगों को दिखा दूं कितना क्लियर इसका पानी है। बहुत ठंडा है। अमेजिंग व्यू। कितने घंटे का रास्ता दिखा रहा है? 12.5 घंटे का मनाली का रास्ता दिखा रहा है। तो हम लोग अभी तो निकल रहे हैं मनाली के लिए। पैंगोंग लेक दोस्तों आपको दिखा दी, बहुत ही ब्यूटीफुल और अलग उसके शेड्स वहाँ से आप देखिए
वो शेड दिख रहे हैं, ये सब नीचे से भी जाके आपको दिखा दिया। तो अभी निकल रहे हैं हम मनाली के लिए, देखते हैं कितने दूर तक जाते हैं, जितना बहुत रात नहीं होगी और कोई अच्छा होम स्टे मिलेगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे। तो भाई पैंगोंग से निकल के दुरबुक एक जगह है, वहाँ पे एक होम स्टे मिल गया है, रेस्टोरेंट भी है और कैंपस के अंदर अपनी क्लस्टर भी खड़ी हो गई है। एक्स्ट्रा फ्यूल जो था वो हमने भर लिया है, DEF भी डाल लिया है और अब फाइनली सोने जा रहे हैं, एडिटिंग करते हैं, आराम करते हैं। कल सुबह हमें मनाली के लिए निकलना है और ठंडी बहुत है, टेम्परेचर -1 है यहाँ पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।